हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव रोग के कारण और निवारण के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे आप राज्य स्तर की तैयारी करते हैं, सभी में एक प्रश्न आपका पता किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर आप एक नंबर अपना पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है यकृत। तो हमारा नया प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्लीहा। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो हमारा नया प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मच्छर। प्यारे दोस्तों, प्लाज्मोडियम की अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मच्छर होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, किंतु इसका सही कारण प्लाज्मोडियम होता है। प्यारे दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी ये मच्छर के डंक पर चिपक जाता है और जैसे ही एनाफिलीज मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी कारण से उस व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से मलेरिया रोग हो जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मच्छर प्रजाति। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें ज्वर की तो मलेरिया और डेंगू दोनों के कारण से ही ज्वर होता है। वहीं पे बात करें मच्छर की काटने की दशा को तो मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने के कारण से होते हैं और मलेरिया और डेंगू मानव प्रजाति में पाए जाने वाले रोग हैं। जबकि अगर बात करें ये मच्छर प्रजाति के कारण नहीं है, क्योंकि मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम परजीवी मानव के शरीर में प्रवेश करता है जिसकी वजह से मलेरिया रोग हो जाता है। इसी कारण से मच्छर इसका सही कारण नहीं होगा। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डेंगू। प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डेंगू से मानव शरीर का कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो हमारा नया प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्लेटलेट्स की। प्यारे दोस्तों, प्लेटलेट्स एक प्रकार की कोशिका होती है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर रोनाल्ड रॉस। प्यारे दोस्तों, सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये बताया गया था कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, इसका मुख्य कारण प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलेरिया। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पी बाईवैक्स। तो हमारा नया प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न का डर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्पों का। प्यारे दोस्तों, व्यक्तियों में पुष्पों का डर एंथोफोबिया कहलाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विषाणु के द्वारा। प्यारे दोस्तों, कुत्ते के काटने के कारण से कुछ वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण से व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है और इस रोग में व्यक्ति पानी से डरता है जिस कारण से इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है।
तो हमारा नया प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेनिंजाइटिस। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। इस प्रश्न का सही आंसर है रोटा वायरस। तो हमारा नया प्रश्न है, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जवान महिलाओं में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अन्यथा आप इसे डिसलाइक करें। आप यदि अगर चैनल पे हैं, यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा नया प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फेफड़े संबंधित बीमारी। प्यारे दोस्तों, ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्य पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेरी रोग। प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा नया प्रश्न है, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। तो हमारा नया प्रश्न है, MRI निम्न में से क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो हमारा नया प्रश्न है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ओस्टियोपोरोसिस। प्यारे दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसका परीक्षण करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेलोनेला बेसिलाई। तो हमारा नया प्रश्न है, अर्धतापीय उपभोग से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संदूषित अन्न के। तो हमारा नया प्रश्न है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कैडमियम। जल में कैडमियम धातु की अधिकता के कारण से इटाई रोग हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये रोग जापान में सबसे अधिक देखा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानसिक जड़ता। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।